Colonel Santosh Mahadik has succumbed to his injuries sustained during an encounter with militants in Kupwara district of J&K. Two other Jawans were also injured in the encounter, which was still going on when reports last came in. Joining us now is our correspondent Nadeem, who joins us from Srinagar with the latest. Nadeem, what updates can you give us? As far as we know, an army commander has succumbed to his injuries even as the encounter is still on. जी रुकमा, जहां तक जानकारी का सवाल है, अभी जो लेटेस्ट जानकारी मिली है उसके मुताबिक कर्नल संतोष 41 राष्ट्रीय राइफल्स के जो हैं वो शहीद हो गए इस पूरे एनकाउंटर में। और रुकमा, मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पिछले शुक्रवार से कुछ आतंकवादियों के छुपे होने की सूचना मिली थी कुपवाड़ा के मनी गांव में, तो लगातार सर्च ऑपरेशन जारी था, पूरे इलाके को सील कर दिया गया था और उसके बाद लगातार ये ऑपरेशन अभी तक जारी है। और अभी जो सूचना मिली उसके मुताबिक कर्नल संतोष जो हैं वो शहीद हो गए हैं और इसके अलावा 2 आर्मी पर्सनल हैं वो उनके घायल होने की सूचना है। और इसके अलावा 2 जो आर्मी पर्सनल हैं वो शुक्रवार को भी घायल हुए थे। तो कुल मिलाकर 4 जो इसमें सैनिक हैं वो घायल हुए हैं और साथ ही साथ कर्नल संतोष जो है वो शहीद हो गए हैं। इनकाउंटर अभी भी जारी है, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा बढ़ेगा तो शायद इनकाउंटर को थाम दिया जाएगा और कल सुबह से फिर एक नए सिरे से सर्च ऑपरेशन जारी होगा। साथ ही साथ ये भी सूचना मिली है कि 3 आतंकवादी वहां छुपे हो सकते हैं। Right, 3 terrorists. Any more information as far as security forces there are concerned? How are they looking at this encounter? Usually it is said that before the coldest, the severe winter sets in, that is the time when infiltrators basically try to enter across the border. जी रुकमा, जहां तक आर्मी की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियली ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन जारी है। और इसके साथ ही साथ जहां तक आपने इन्फिल्ट्रेशन की बात की, तो अभी क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो शायद ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो सीमा पर जो सैनिक हैं वो पूरी तरह मुस्तैद हैं और किसी भी घुसपैठ को नाकाम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन साथ ही जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये शुक्रवार से ही लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। 3 आतंकवादियों के छुपे होने की सूचना है और उसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि वो पूरा जंगल का इलाका है और जंगल के इलाके में सर्च ऑपरेशन को अंधेरे में जारी रखना आसान नहीं होता है। तो अंधेरे के बाद कल सुबह से फिर कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है कि कर्नल संतोष इस ऑपरेशन में शहीद हुए हैं और साथ ही साथ 2 सैनिक हमारे जो है वो घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। Right. Thank you very much, Nadeem, for joining us there. And as our correspondent Nadeem just told us, Colonel Santosh has been martyred. 2 army men have been injured in this encounter. The encounter is still on, and as Nadeem just told us, it will continue as long as there is light. But once the evening sets in and it becomes dark, it will be stopped to resume later in the morning. As he told us, as reports are coming in, 3 terrorists are involved in this attack, and search operations are being conducted in the forest area, and it is in this forest area that this encounter began.